नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पर। दोस्तों, हमने आज से 12th क्लास के सेकंड बैच को स्टार्ट किया है और इसको बिल्कुल शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, इसकी विशेष सूची देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका समाकलन पहला टॉपिक है समाकलन। ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज में आपकी भूमिका दी हुई है। 7.2 में समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में दिया है। 7.3 में समाकलन की विधियाँ दी हैं। 7.4 में कुछ विशिष्ट समाकलों फलनों के समाकलन दिए हैं। 7.5 में आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन दिए हुए हैं और 7.6 में खंडित समाकलन दिए हुए हैं। 7.7 में निश्चित समाकलन दिया हुआ है। 7.8 में कलन की आधारभूत प्रमेय दी है। 7.9 में प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करना है। 7.10 में निश्चित समाकलनों के गुणधर्म दिए हैं। ठीक है, पहले इनको हम करते हैं। ठीक है, पहले इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। किसको? इसको, समाकलन को। ठीक है, आइए चलिए चलते बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, प्रत्यवकलस मतलब समाकलन। समाकलन को इंटीग्रल, ये चिन्ह होता है समाकलन का। ठीक है, ये x⁴n dx, इसका जो इंटीग्रल होता है समाकलन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c, बट n इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रल करोगे तो x आता है प्लस c। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट टर्म्स इंटीग्रल चिन्ह को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है sin x प्लस c, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू इसका होता है माइनस cos x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू tan x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, या डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको हम इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका जो इंटीग्रल होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल होता है ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/x डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स। ठीक है, लॉग मॉड एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, या लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, अगर यहाँ पे बेस नहीं दिया है तो बेस ही लिया जाता है प्लस सी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलिए आइए एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट एक तरह से पेपर पर करके देखते हैं। थोड़ा सा समाकलन समझने से पहले आपको थोड़ा सा अवकलन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? अवकलन। ठीक है, अवकलन क्या है, डिफरेंशिएट क्या है, ये डिफरेंशिएट समझना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट को कोई भी फंक्शन एफ वाई मान लो। ठीक है, वाई को अवकलन से कैसे दर्शाएंगे? ठीक है, इसको डी अपॉन डी एक्स वाई से भी दर्शाएंगे, इसको ये वाई डैश से भी दर्शाएंगे, इसको y1 से भी दर्शाएंगे। ठीक है,
इस टाइप से आप शो कर सकते हो, वाई डैश भी दर्शा सकते हो, वाई वन भी दर्शा सकते हो, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, ये एक्स के सापेक्ष है, इसको बोलेंगे एक्स के सापेक्ष, क्या एक्स के सापेक्ष, एस के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहो, जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, इसका अगर हमें थीटा के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी थीटा, ठीक है, एफ एक्स, तो ये हो गया डी एफ एक्स अपॉन डी थीटा। समझ में आ गया। और भी फंक्शन देखो, और भी कर सकते हो दूसरे तरीके से, जैसे मान के चलिए ये थीटा, इसको हमें x के सापेक्ष अवकलन करना, थीटा का x के सापेक्ष क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना, डिफरेंशिएट करना है। तो d अपॉन डी एक्स थीटा, तो ये डी थीटा अपॉन डी एक्स, जिसके सापेक्ष करना वो यहाँ पर लेना था। ठीक है, अगर x के सापेक्ष कर रहे हो तो डी अपॉन डी एक्स, वाई के सापेक्ष कर रहे हो डी अपॉन डी वाई, फाई के सापेक्ष कर रहे हो डी अपॉन डी फाई। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देख लीजिए अगर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जैसे फाई मान लो, इसका हमें वाई के सापेक्ष करना का, वाई के सापेक्ष अवकलन क्या गत करना, अवकलन। तो वाई के सापेक्ष करोगे तो डी अपॉन डी वाई इंटू फाई, तो ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी वाई। समझ रहे? तो इस बात को आप समझ लो, जिसके सापेक्ष करना है उसे नीचे लेना। ठीक है, तो आइए इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों पर विचार करते हैं। ये फंक्शन देख लो, ये दिया है एक्स की पावर एन, एक पहला फार्मूला। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो। डिफरेंशिएट को हम डी अपॉन डी एक्स से दर्शाएंगे। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, इसका डिफरेंशिएट करोगे आप एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये पहला फार्मूला है, ये डिफरेंशिएट का। ठीक है, देखिए भाई, समाकलन के लिए आप पर अवकलन जरूर लाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समाकलन में अवकलन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको अवकलन के कुछ यूजेस बता रहा हूँ, फार्मूले बता रहा हूँ, उनको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये मान के चलो ये एक्स की पावर 2 है। ठीक है, इसका मुझे अवकलन करना है, तो ये क्या काय के सापेक्ष करना, का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये फार्मूला देखो क्या है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन की जगह क्या है, 2 है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। देखो एन एक्स की पावर एन की जगह कितना है, 2, तो इस फार्मूले को लगा देंगे। किसको लगा देंगे, एक्स की पावर 2 डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 एक्स की पावर 2 माइनस वन, इसको लगा देंगे। ठीक है, तो देखो 2 एक्स की पावर 2 माइनस वन। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2 एक्स की पावर 1। देखो 1 को दिखाओ मत दिखाओ, ये आपकी इच्छा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 को दिखाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये 2x ही रह जाएगा। अगर 1 के अलावा कोई घात आती है, -1 +2 +3 जो भी घाते हैं 1 के अलावा माइनस में भी आती है, वो भी सो की जाती हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए। और एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए x³ का
एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ, इसको आप मानना चाहो मान सकते हो। ठीक है, एफ एक्स भी मान सकते हो। ये मान लो एफ एक्स दिया है, ये कितना है एक्स क्यूब। अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करना है, देखो एक्स के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसको नीचे लेना है। डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 x⁻3 - 1। वही फार्मूला लग जाएगा x⁻n वाला, n x⁻n-1। ये बात समझ में आ गया, ये दो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 x⁻2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में x⁻1/2 देखते हैं। ठीक है, 1/2 का मतलब समझ रहे हो, रूट में रहता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो कीजिए डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स को कितना लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, वो एक ही बात है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 x⁻1/2 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 x⁻, यहाँ -1/2 बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आप, ठीक है, तो देखो अगर आप इसको पॉजिटिव करोगे, ठीक है, ये अपॉन में लेके आओगे, ये जो पावर है हमेशा नीचे आती है तो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, और इसको हम रूट में लिख सकते हैं 1/2√x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम भी इसी नंबर पर बना हुआ है। ठीक है, इसी नंबर पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट फॉर्मूले को सीखते हैं। देखिए अब सेकंड देखते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अवकलन। ठीक है, तो एक्स का एक्स से सापेक्ष अवकलन ज्ञात कैसे करना है, देखो जो फंक्शन होता है किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष। तो एक्स डी अपॉन डी एक्स, तो कितना हो गया, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। देखिए जो फंक्शन होता है उसी की सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, डी अपॉन डी एक्स का जो डिफरेंशियल 1 आता है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, जैसे कोई भी हो, कोई भी फंक्शन है, जैसे थीटा है, थीटा के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना। ठीक है, थीटा के सापेक्ष करोगे तो हमेशा डी अपॉन डी थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ये आप याद रखना, जो फंक्शन दिया होगा उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, तो उसका जो डिफरेंशिएट होगा या अवकलन होगा, ठीक है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये आप नोट कर लो। ठीक है, जैसे y है, y के सापेक्ष अवकलन को डिफरेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो डी अपॉन डी वाई किसके सापेक्ष बोल रहा है, वाई के सापेक्ष, डी अपॉन डी वाई इक्वल टू कितना होता है, 1। ये आप नोट कर लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ये आप याद कर लेना। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है, कॉस। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये क्या होता है, डिफरेंशियल। ये आपको याद करना है, डी अपॉन डी एक्स मतलब साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो कॉस एक्स से होता है, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स से, और डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स।
ठीक है। 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी अपन डी एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सेक एक्स डी अपन डी एक्स सेक एक्स को होता है सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करना है। डी अपन डी एक्स कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। इतना होता है। डी अपन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। डी अपन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, ठीक है, ये वाला। तो डी अपन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी अपन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना होता है। डी अपन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये इसका डिफरेंशियल होता है। डी अपन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये ध्यान रख लेना, सेक वाला प्लस होता है, ये कोसेक वाला माइनस होता है, ठीक है। जल्दी समझ में आ गया। डी अपन डी एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स होता है। ये आपको याद रखना है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। तो डी अपन डी एक्स लॉग एक्स कितना लॉग एक्स का 1/x होता है। ये आपको याद रखना है। डी अपन डी एक्स लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, ठीक है। डी अपन डी एक्स ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बी सी, ठीक है। ये आपको याद रखना। समझ में आ गया। डी अपन डी एक्स ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए बी सी, ठीक है। ये फार्मूले जितने हैं ये मैंने फार्मूले लिख दिए हैं सभी, ठीक है। ये आपको फार्मूले सभी याद करने हैं, ठीक है। और कोई भी फार्मूला नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप कमेंट कीजिए, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। चलते हैं अब इंटीग्रल पर चलते हैं, ठीक है। ये पहले तो आपको ये डिफरेंशियल के फार्मूले याद करने हैं, ठीक है। अब क्या है समाकलन पर चलते हैं। देखो समाकलन को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इस चिन्ह से समाकलन को अब किसके सापेक्ष करना है वो यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे x के सापेक्ष करना है तो dx, y के सापेक्ष करना है तो dy, ठीक है। थीटा के सापेक्ष करना है समाकलन तो डी फाई, मतलब फाई दिया है तो थीटा के सापेक्ष करना है तो डी थीटा, ठीक है। तो वो समाकलन करना है, समाकलन का ये चिन्ह लगाना है आपको, ठीक है। किसके सापेक्ष करना है तो वो यहाँ लिखना है। x के सापेक्ष करना है तो x लेना है, y के सापेक्ष करना है तो y लेना है, फाई के सापेक्ष करना है तो फाई लेना है, थीटा के सापेक्ष करना है तो थीटा लेना है, ठीक है। देखिए इसका मैंने अभी बताया था
डिफरेंशियल बताया था, डिफरेंशियल का उल्टा होता है बिल्कुल, ठीक है। समाकलन को हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति अवकलज। प्रति अवकलज भी कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। प्रति अवकलज किसे कहते हैं? मतलब समाकलन ही होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लेना। जैसे इंटीग्रल ऑफ, इसके फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रल होता है किसके सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ डी एक्स लिखा है, ठीक है। तो ये चिन्ह लगा है तो समाकलन है, ये एक्स की पावर एन है, तो ये एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये प्लस सी, ये कांस्टेंट टर्म्स हटाया जाता है जब इंटीग्रल चिन्ह को हटाया जाता है। ये आप नोट कर लो, समाकलन जब किया जाता है तो इंटीग्रल का चिन्ह हटाने के लिए ये कांस्टेंट टर्म्स जोड़ा जाता है, ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है। जैसे इंटीग्रल कैसे करोगे? जैसे एग्जांपल के लिए एक्स की पावर 3 है, ठीक है, इसका का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन। तो समाकलन करना है मतलब इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल कैसे करोगे? देखो, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स किसके सापेक्ष हो रहा है? एक्स के सापेक्ष, मतलब डी एक्स। समझ में आ गया? तो देखो एक्स क्यूब, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। एन की जगह कितना दिया है? 3 दिया है, तो एक्स की पावर एन 3 प्लस 1 अपॉन एन 3 प्लस 1 प्लस सी, तो एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 और प्लस सी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये एक्स की पावर 4 कितना हो गया? ये एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये समाकलन हो गया, ये सी इंटीग्रल इसको जोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, कांस्टेंट हटाने के लिए। और देखो एग्जाम्पल में इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है, तो 1/2 का मतलब रूट एक्स ही होता है, ठीक है, तो इसको करेंगे एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे एक्स की पावर, ये इसको सॉल्व करोगे 1/2 प्लस 1 को, तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, और 1/2 प्लस 1 को 3/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये तो मैं पढ़ाई होगा भिन्नों में, ठीक है, 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में देखो एक्स की पावर 3/2 का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना। क्या करना है? समाकलन। तो समाकलन कैसे करना है? तो इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स किसके सापेक्ष है? एक्स के सापेक्ष, तो ये डी एक्स लिख दिया, ठीक है। तो देखो एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? यहाँ सॉल्व करोगे, प्लस सी तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्स की पावर 5/2 बचे, और यहाँ पर 5/2, ठीक है, ये 5/2 5/2, ये तो करना जानते ही हो आप, इनको सॉल्व करते हैं जब, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी, ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल ऑफ दूसरा फार्मूला 1 dx। देखो डिफरेंशियल एक्स का डिफरेंशियल करते हैं df/dx तो 1 आता है, लेकिन 1 का इंटीग्रल करते हैं तो x आता है प्लस सी, ये आपको याद रखना है फार्मूला, ठीक है। 1 का इंटीग्रल कितना आता है? x, ठीक है, 1 का डिफरेंशियल कितना आता है? 1 का उल्टा है, मतलब समाकलन अवकलन का उल्टा है, ये बात आप ध्यान रख लो, ठीक है। तो df/d इंटीग्रल ऑफ cos x, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू डी एक्स, cos x का होता है sin x इंटीग्रल प्लस सी, ठीक है, ये सब फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू डी एक्स ये होता है माइनस cos x प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ sec² x,
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x, सही है, प्लस सी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर एक्स का करोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू जो होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ 10x सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स को इसका होता है सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका होता है इंटू डी एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रल ऑफ 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इंटीग्रल ऑफ 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू डी एक्स, ठीक है, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ तक समझ में आ गया। चाहो तो आप 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस में कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ये tan इनवर्स एक्स प्लस सी का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये माइनस 1 कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू ये होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और डी इंटीग्रल ऑफ 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसको माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं हम, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ये बस केवल आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल करोगे तो ई की पावर एक्स ही होता है प्लस सी, ठीक है। सी सभी में जोड़ना है, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, 1/x का इंटीग्रल होता है log x बी सी प्लस सी, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो d/dx इंटीग्रल ऑफ ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये ए की पावर एक्स log a बी सी प्लस सी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला है, ठीक है। दोस्तों हमने आज फार्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।